Hello everyone, Ayutkasha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn about Energy Audit Report Format. On previous video, you have learned about Energy Audit Procedure, Learning Outcomes. You will be able to learn about Energy Audit Report Format. Energy Audit Report Format. What do you mean by Energy Audit Report Format? It is a format which is done when your energy audit is completed. जब आपका एनर्जी ऑडिट का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका जो एनर्जी मैनेजर होगा या एनर्जी ऑडिटर वो टॉप मैनेजमेंट को पहले प्रेजेंटेशन देंगे ताकि उनको पूरा सिनेरियो समझ में आए आपके प्रोजेक्ट का। उसके बाद एक पूरा फॉर्मेट होता है जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू बना हुआ है। उस रिपोर्ट पे, उस फॉर्मेट पे आपको रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ये जो रिपोर्ट होती है ये हमें मोस्टली हम इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर बहुत सारे अप्लाइंसेस और इक्विपमेंट लगे रहते हैं। सो दे नीड अ बेटर ब्रीफ डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन फॉर दैट, डिटेल चाहिए रहती है। इसीलिए ज़्यादातर ये जो रिपोर्ट फॉर्मेटिंग है, ये रिपोर्ट फॉर्मेट है, ये हमें वहाँ पे चाहिए रहता है, ठीक है, ताकि हम हर एक एप्लीकेशन या हर एक एपरेटस का स्पेसिफिकेशन के थ्रू डिटेल नॉलेज गेन कर सकें। सो फॉर एग्जाम्पल सी, दिस इज़ द फॉर्मेट जहाँ पे कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, है ना। आपका जो रिपोर्ट होगा उसका रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उसमें कौन कौन सा कंटेंट है वो आपको इस तरीके से बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड देयर विल बी एक्नॉलेजमेंट कि आपने काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप कैसे इसको एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब आपको पूरा एनर्जी ऑडिट का ऑप्शंस जो है, रिकमेंडेशन, जो भी एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है उन सबको आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। ये पूरा एक स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट। अगर आप किसी प्लांट का एनर्जी ऑडिट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो प्लांट है उसका डिटेल और उसका डिस्क्रिप्शन, आपकी एनर्जी ऑडिट की टीम में कौन कौन है, किसका क्या डेजिग्नेशन है, कौन क्या वर्क कर रहा है, ये वहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्शन में कॉस्ट क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं, रॉ मटेरियल है, एनर्जी, केमिकल, एवरीथिंग, ओवरहेड, मैन पावर, सब एवरीथिंग यू हैव टू गिव इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसका जो एनर्जी का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, कौन से एरिया में वो सप्लाई जा रही है, या प्लांट का जो भले ही वो एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या तो फिर कोई केमिकल हो, लिक्विड हो, वाटर हो, जहाँ पे भी उसका सप्लाई जा रहा है वहाँ पे कौन सा सप्लाई कहाँ पे कौन से एरिया में जा रहा है, ये सारी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है। देन प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी आपका वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसका आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है कि किस किस कंपोनेंट के थ्रू उसका प्रोडक्शन हो रहा है ना, कितना यूनिट यूज़ हो रहा है। क्योंकि देखो कुछ भी प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह तो यूज़ होती है, तो यहाँ पे यूनिट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। सो ये सब आपको उसमें बताना है। एनर्जी एंड यूटिलिटी सिस्टम डिस्क्रिप्शन, आपको ये बताना है वहाँ पे कि कौन कौन सी यूटिलिटी लगी है, ठीक है। अब जैसे अगर आप थर्मल पावर प्लांट ले लो तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, वाटर, कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड वाटर, चिल्ड वाटर, कूलिंग वाटर, ये सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप किसी रेसिडेंशियल में जाते हो तो वहाँ पे भले ये सब नहीं आएगा, शॉर्ट में होगा, बट आपको फिर भी उसको डिटेल में लेके जाना है, ठीक है। फिर डिटेल प्रोसेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब एनर्जी ऑडिट की हम स्टडी कर रहे होते हैं तो स्टडी करने के बाद हमें एक फ्लो डायग्राम लगती है। तो देखो यहाँ पे आपको एक डिटेल प्रोसेस ऑफ फ्लो डायग्राम बनानी है। वहाँ पे आपको ये दिखाना है कि आपकी एनर्जी का यूसेज और मटेरियल का बैलेंस प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। देन उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी इन यूटिलिटी एंड प्रोसेस सिस्टम,
जहाँ पे आपको सारे सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग का अलग सिस्टम होता है, कूलिंग सिस्टम अलग होता है, लाइटिंग सिस्टम अलग होता है, तो उन सब में कितना यूनिट यूज़ हो रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, उसके स्पेसिफिकेशन, उसकी बैकग्राउंड स्टडीज़, ये सारी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन एंड रिकमेंडेशन। अब ये पूरा जब स्टडी आपने कर लिया तब आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आप लो कॉस्ट इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकते हो, कहाँ पे आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ रहा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, एनर्जी ऑडिट अगर हम कर रहे हैं तो आपका जो आप अपने पूरा स्टडी करने के बाद आपको क्या लगा वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या प्लान सोच के रखा है, कैसे करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, एवरीथिंग शुड बी रिटन हियर। एनेक्चर, यहाँ पे आपको एक वर्कशीट बनानी है कि आपकी एनर्जी ऑडिट में कौन कौन कहाँ कहाँ पे काम करने वाले, एक पूरी लिस्ट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं, आप वो इंस्ट्रूमेंट किन से खरीदने वाले हो वो भी बताना पड़ता है, वेंडर के नाम, टेक्निकल डिटेल्स बतानी पड़ती है कि कौन सा टेक्नीशियन लगने वाला है, वो कौन से काम करने वाला है ना, एवरीथिंग यू हैव टू टेल इन दैट रिपोर्ट। ये एक एग्जाम्पल टेबल है जो कि एनर्जी ऑडिट असेसमेंट और रिपोर्टिंग के टाइम पे काम आती है। देखो, जैसे समरी ऑफ एनर्जी सेविंग रिकमेंडेशन, अगर आपने बताया है कि हम इस अप्लायंस से एनर्जी सेविंग कर सकते हैं क्योंकि अभी जो लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता है, तो आप यहाँ पे उसका रिकमेंडेशन बताओगे। नेक्स्ट कॉलम में है एनुअल एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी, एनुअल एनर्जी मतलब पूरे साल में कितनी एनर्जी यूज़ होने वाली है, किलोवाट आवर, हाँ, मैक्सिमम टन, ये सारे आपको वहाँ पर बताने हैं कि कितना आपको वहाँ पे लगने वाला है। एनुअल सेविंग, आपकी सेविंग कितनी होगी वो भी लाख में बताना है आपको। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सिंपल पे बैक पीरियड, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। सिंपल पे बैक पीरियड मतलब होता है अगर आपने कुछ चीज़ डिसाइड की है कि ये इंस्टॉलेशन में लगने वाला है और उसके बाद आपका अगर वो प्लान पॉसिबल नहीं हो पाता है, इंस्टॉलेशन, रनिंग कॉस्ट, एंड देन यू हैव टू स्टॉप दैट प्रोजेक्ट, उसको कहते हैं सिंपल पे बैक पीरियड। आपने एक प्लान डिसाइड किया जिसमें ये प्रोसेस लगने वाला है बट आप नहीं कर पाए, सो यू हैव टू स्टॉप दैट प्रोजेक्ट बिकॉज क्योंकि अगर आपके पास कॉस्ट नहीं है तो अगर आपके पास इतना कैपिटल कॉस्ट नहीं है कि आप वो प्रोजेक्ट कर सको तो क्या करेंगे, जनरली हम स्टॉप हो जाएंगे। इसी को कहते हैं सिंपल पे बैक पीरियड, ठीक है। टाइप्स एंड प्रायोरिटी ऑफ एनर्जी सेविंग मटेरियल मेजर्स, यहाँ पे आपको पूरा बताना है कि हर एक चीज़ में कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, आप जो अलग से अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, अप्लायंस कर रहे हो, उससे आप कितनी सेविंग कर रहे हो, प्रायोरिटी वाइज कौन सा अच्छा है, ये सब आपको वहाँ पे डिटेल में बताना है। और ये कॉलम्स वहाँ पे ऑलरेडी, ये एक फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन होता है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ता है और यू हैव टू मेक द सेम टाइप ऑफ फॉर्मेट फॉर योर सेल्फ for that project. Summary, in this video you have learned about energy audit report format and PO mapping is PO 1, 2, 3, 10 and PSO 1. Next slide will be on unit number 3. Thank you and keep learning.